हेलो एवरीवन, वेलकम। 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो 28 तारीख का आपको एनालिसिस मिला, 29 का मिला और 30 का मिला। 31 को और 1 को, 2 को और 3 को एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आज 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, इस शिफ्ट में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 40 में से 38 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, अच्छा शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी और एंड कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट था, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत पहुंच चुका था 3 फरवरी 1928 को। किस लिए आया था? तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू ऑफ चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसकी अनुशंसा के लिए। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये आ चुका था। फिर है, भारतीय ध्वज सबसे पहले किस अधिवेशन में फहराया गया था? भारतीय ध्वज जो एट प्रेजेंट हम लोग यूज करते हैं, जिस ध्वज को कई बार बना है, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले ये 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, थोड़ा सा ये थोड़ा कट रहा है तो मैं इसको शॉर्ट कर लेती हूँ, जूम आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये 1906 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराया गया था। अच्छा, भारतीय ध्वज सबसे पहले विदेश में किसने फहराया था? अगर ये क्वेश्चन आए तो पिंगली वेंकैया ने तो डिजाइन बनाया था। मैडम भीकाजी कामा ने ये विदेश में सबसे पहले फहराया था। ठीक है, और ये 1906 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट है तारापुर, महाराष्ट्र में, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1969 में। 1969 में। यूएन में कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर कितने? आपको पता ही होगा, रिसेंटली इंडिया भी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 192 में से 184 वोट मिले थे इंडिया को। तो इस टाइम नहीं, मतलब यूएन में जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, तो टोटल मेंबर 15 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, परमानेंट मेंबर कौन कौन है? अमेरिका है, यूके है और फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। 5 ये परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं, जो कि हर 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। WTO में कितने मेंबर हैं? तो WTO फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 164 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा बना था? भारत का जो प्रथम हाई कोर्ट था वो कौन सा था? तो ये था कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बना था? 1862 में। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का प्रथम हाई कोर्ट था, 1862 में बना था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब तक कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो अब तक कितने स्थल शामिल हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? ये हैं 1121 टोटल, 1121 टोटल शामिल है पूरे वर्ल्ड से। और हमारे इंडिया से कितने शामिल हैं? तो वो हैं 42। ठीक है, अब 42 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है ओडिशा में। अभी एक शिफ्ट में और ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोलार की खान कर्नाटका में होता है, हमारे यहाँ इंडिया में, और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा ओडिशा में होता है। सिल्वर का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये योजना कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। PM नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, 138 मीटर लंबा है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है?
सरदार सरोवर तो पूछा है कि किस नदी पे है, लेकिन गांधी सागर पूछा है कि किस राज्य में है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और ये चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये विद डेट पूछा गया है, क्योंकि ईयर तो सबको पता होता है, 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, लेकिन ये विद डेट पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 फरवरी 1556 में। फिर पूछा आरटीआई एक्ट लागू कब हुआ था? तो आरटीआई एक्ट लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन आरटीआई एक्ट पारित कब हुआ था, मतलब बना कब था? तो ये जून 2005 में। ओके, जून 2005 में बना था और लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। फिर था कि बैल जूस जो पित्तरस होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है? तो गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ को तनाव डालकर खींचकर आकार बदलना क्या कहलाता है? साइंस का क्वेश्चन है ये। कोई ठोस पदार्थ है, उसको हम तनाव डालकर खींचते हैं तो उसका आकार जो है चेंज हो जाता है। ये कौन सा गुण है उसका? ये तन्यता है। आपको पता होगा कि सोना जो होता है, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है 1 ग्राम सोने से। कुल 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा पतला तार हम बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होती है? किस धातु में? सोने में होती है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता जो होती है वो भी सोने में ही होती है, सोने चांदी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड देता है नीति आयोग। कौन देता है? नीति आयोग ये अवार्ड देता है। और कब शुरू किया था इसने ये अवार्ड देना? 2016 में। किस दिन दिए जाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एचआरए की स्थापना, एचआरए की फुल फॉर्म सबसे पहले तो जान लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, लेकिन बाद में इसका ही नाम चेंज करके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो नाम कब चेंज हुआ था एचआरए का? HSRA, तो ये 1928 में हुआ था। ठीक है, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? तो रेंज पूछी गई है ह्यूमन बॉडी के पीएच की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसके फुल फॉर्म होती है, तो ये 7.35 से 7.45 होती है। ठीक है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र में जो नासिक एक जगह है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भी उसमें एक जगह है, उसमें ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में, और ये भाग लेने वाला प्लेयर जो था वो कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड, एक एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। अब तमस बुक किसने लिखी है? तमस जो बुक है ये इसके राइटर कौन है? तो भीष्म साहनी है। जावा लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? जावा आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो इसके आविष्कारक पूछे हैं तो जेम्स आर्थर गोसलिंग इसके आविष्कारक हैं। नव कलेवर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये ओडिशा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे फ़ोन में इनसफिशिएंट फ़ोन स्टोरेज स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड 2019 में कितने लोगों को दिया गया था? ये क्वेश्चन आया था, तो कितने लोगों को दिया गया था? ये 6 लोगों को। URL की फुल फॉर्म हर शिफ्ट में पूछी जा रही है, ये तो अब आपको पता ही होगी, इसको तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं। URL की फुल फॉर्म हर एक शिफ्ट में पूछी गई है। ये इंसा लिखा हुआ है, यहाँ पे टीआर होगा। इनसैट 1V सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? इनसैट 1V सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1983 में। जो दूसरा हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड पूछा गया है, तो उसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था उसका कोड। पहले का क्या था? जो 1975 में पहला हुआ था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन जो 1998 में दूसरा हुआ था उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, शक्ति था। PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करी गई थी 2003 में।
फिर पूछा गया है नोबेल प्राइज़ विनर यंगेस्ट कौन है, ये आपको पता ही होगा, मलाला यूसुफजई हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन थोड़ा जगह कम थी तो मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, ठीक है। फिर ये हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं, तो ये राजा रवि वर्मा पेंटर हैं, ठीक है, पेंटर हैं, ये बहुत अच्छे पेंटर रहे हैं। फिर फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, ये पूछा गया था। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो पंचवर्षीय योजना आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है, 12 तो कुल हैं ही, तो टोटल 12 योजनाओं का की जो कार्यविधि है वो कब से कब है, और साथ ही उनका उद्देश्य क्या था। जैसे प्रथम का कृषि था, दूसरी का उद्योग था, तीसरी का आत्मनिर्भर होना था। इसी तरीके से टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 38 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, 40 में से 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, टोटल 40 पूछे गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मिलते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।